होश उड़ा देने वाले हादसे शिप्स और एयरक्राफ्ट के गायब हो जाने के आते हैं दिमाग में हम जब भी बात करें अबाउट बर्मुडा ट्रायंगल के किस्से दिल दहला देने वाले हैं। जिस प्लेस की चर्चा पूरी दुनिया करती है, ऑफिशियली वो किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं करता। साइज ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। तो ऐसा क्यों कि बर्मुडा ट्रायंगल की कोई लोकेशन नहीं है? 50 साल में 3000 शिप्स और 100 से भी ज्यादा प्लेन्स इस मिस्टीरियस प्लेस में गायब हो चुके हैं, जो पूरे अटलांटिक ओशन में कहीं पे भी होने का दावा करता है। फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्मुडा, इन तीनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो वो शेप बनेगा ट्रायंगल का। दिस एरिया कवर्स मोर देन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड कोई एक पॉइंट नहीं है जिसे हम बर्मुडा ट्रायंगल बुला सके। बर्मुडा ट्रायंगल का जिक्र कहीं और नामों से भी किया जाता है। डेविल्स ट्रायंगल, द ट्वाइलाइट जोन, द मैजिकल रंबोस, द ट्रायंगल ऑफ डेथ, द वुडू सी, इवन द पोर्ट ऑफ मिसिंग शिप्स। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी 50 साल पुरानी नहीं है। इट गोज वे बैक टू 500 years व्हेन कोलंबस अपने शिप में थे अपने साथियों के साथ। जब वो बर्मुडा ट्रायंगल के समुद्र में पहुंचे तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने ये बात अपने क्रू मेंबर से छुपाई ताकि वो पैनिक ना कर जाए। तभी वो देखते हैं कि लगातार कुछ फायरबॉल्स जैसा आसमान से गिरता है एंड समुद्र के अंदर जा रहा है। सब इतना डर गए कि वो मिशन अबेंडन करना चाहते थे, लेकिन कोलंबस ने अपने क्रू मेंबर्स को गुमराह किया। एलन ऑस्टिन वैनिशिंग एक्ट। किस्सों की कमी नहीं है बर्मुडा ट्रायंगल के रेफरेंस में, बट द मोस्ट मिस्टीरियस इंसिडेंट रेफरिंग टू बर्मुडा ट्रायंगल वाज एलन ऑस्टिन। इसके बाद इस जगह को लोग ग्रेवयार्ड बुलाने लगे। 1881 में 210 फीट लंबी एलन ऑस्टिन अपने रूटीन जर्नी पे थी एंड दे सी अ स्कूनर। फॉर 2 days दे मेंटेन द डिस्टेंस जस्ट टू मेक श्योर ये कोई ट्रैप नहीं है। आफ्टर नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द शिप, कैप्टन एंटर एंड लुक इनसाइड द शिप एंड रियलाइज कि उसके अंदर कोई भी नहीं है एंड टू हाउ इट्स पॉसिबल कि शिप बिना किसी कैप्टन के डायरेक्शन चेंज कर रही है। देन कैप्टन ने इस शिप को एलन ऑस्टिन शिप के साथ जोड़ दिया एंड अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप में भेज दिया। आफ्टर सेलिंग फॉर 2 days ऑन अ काम वाटर, एक स्टॉर्म ने उन दोनों शिप को अलग कर दिया एंड द अनदर डे कैप्टन फाउंड द शिप एंड रियलाइज कि वो एमलेसली किसी भी दिशा में जा रहा है एंड अगेन देयर वर नो वन ऑन द बोर्ड। उनके क्रू मेंबर्स वर नॉट देयर एंड इस जर्नी में उन्होंने ये भी देखा शिप अचानक से गायब हो जाती है एंड जब वो वापस आती है तो नए क्रू मेंबर्स के साथ आती है एंड द ओल्ड वंस गेट वैनिश्ड। ये स्टोरी इतनी मिस्टीरियस है कि आज तक ये सॉल्व नहीं हो पाई। ऐसा क्या हुआ था बर्मुडा ट्रायंगल में? यूएसएस साइक्लॉप्स। बर्मुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लाइफ लॉस इस इंसिडेंट में हुआ था और इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इन मार्च 1918 एक शिप सेल पर थी फ्रॉम ब्राजील टू बाल्टीमोर थ्रू बर्मुडा रीजन, जिसमें 10,800 टन जितना मैंगनीज ओर था और 309 क्रू मेंबर्स थे। उनके हिसाब से ये बहुत ही इजी सेल होने वाली थी। उसका फर्स्ट मैसेज ये था, नो ट्रबल हियर, और बस यही उनका लास्ट मैसेज भी था। इसके बाद उन्होंने ना कोई मैसेज किया और ना ही कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश। उस पूरे एरिया को सालों तक सर्च किया गया बट ना कोई शिप मिली और ना ही कोई डेड बॉडीज और ना ही कोई ट्रेस उनके होने का। आज तक कोई कॉज नहीं ढूंढ पाया कि वो डिसअपीयर कैसे हुआ था एंड इस मिस्टीरियस मिसिंग के बाद थाउजेंड्स ऑफ थियरी लिखी गई, थाउजेंड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स डिस्ट्रॉय हो गए। जितने भी लोग, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स बर्मुडा ट्रायंगल से गायब हुए वो किसी भी एक थियरी से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बट कुछ थियरीज में कुछ बातें फैक्ट्स पे बेस है जो शायद एक रीजन हो सकता है। गल्फ स्ट्रीम एक ओशन है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से फ्लो करते हुए फ्लोरिडा से यूरोप की तरफ जाता है। एक सॉल्ट वाटर रिवर है जो कि ओशन के सरफेस पे है एंड करंट जो ये जनरेट करती है इज एक्सट्रीमली डेंजरियस। तो जो भी चीजें उसके ऊपर से फ्लोट करती है वो इजीली वॉश्ड अवे हो सकती है, बट ये फैक्ट्स काफी इंसिडेंट्स को जस्टिफाइड नहीं करता। ऐसे और कई इंसिडेंट्स है जिसका इस फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थियरी पार्शियली ट्रू है, बट टू कनेक्ट विथ बर्मुडा ट्रायंगल इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बेन शिनेल ऑफ लीड्स यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक लेक्चर दिया था ओशन के अंदर मीथेन एक्सप्लोजन के बारे में, जिसका कंक्लूजन था कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस होती है ओशन के अंदर मीथेन हाइड्रेट के फॉर्म में। मीथेन गैस हाईली कंबस्टिबल होती है, सो इट माइट कैच फायर टू शिप एंड डिस्ट्रॉय द शिप कंप्लीटली। ये थियरी एक बच्चों की थियरी से कम नहीं है, बिकॉज इफ समथिंग एक्सप्लोड्स एटलीस्ट यू विल गेट सम पीस ऑफ शिप, और क्रू मेंबर्स के गायब होने को भी ये थियरी एक्सप्लेन नहीं करती। बर्मुडा ट्रायंगल का ओशन बेड काफी ज्यादा डीप है। इन इजी वर्ड, ओशन के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं, तो इसे शिप के मिलने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं क्योंकि वर्चुअली इतना डीप देखना इज नॉट पॉसिबल एंड कॉन्स्टेंट स्ट्रॉन्ग करंट फ्रॉम द गल्फ ऑफ स्ट्रीम मेक इट डिफरेंट एंड मे बी व्हेन अंडर वाटर मीथेन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, तब उसके बाद शिप गो टू ओशन बेड एंड इसलिए इसका कोई भी ट्रेस नहीं मिलता एंड दे कैन रिमेन हिडन फॉरएवर। दिस थियरी कैन बी पार्शियली ट्रू
बट स्टिल विथ अ लॉट ऑफ अजम्पशंस। काफी लोग का ये मानना है कि ये सब एलियंस कर रहे हैं। देयर इज अ एलियन फ्रॉम अनदर प्लेनेट जो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एंड इवन जो कोलंबस ने देखा था फायरबॉल्स जैसा यूएफओस था, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं। कोई भी थियरीज एग्जैक्टली बर्मुडा ट्रायंगल को डिफाइन नहीं करती। एंड आज भी वहाँ सेम इंसिडेंट्स होते हैं, बट इन नियर फ्यूचर वी होप वी एज ह्यूमंस क्रैक करें कि एग्जैक्टली क्या मिस्ट्री है इस ट्रायंगल की। हमारे इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।